जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल से मैंने स्टोरी उठाई थी। तो ये लास्ट स्टोरी है मेरे टेलीग्राम चैनल की जो सीरीज़ की। तो ये स्टोरी में एक बच्चे ने मुझे सुनाई थी कि उन्हीं के मतलब कि घर के आसपास एक ये चीज़ हुई थी। तो कैसे एक भूत ने एक जर्नलिस्ट के हेल्प से अपने कातिल को पकड़वाया था। ठीक है। वो कातिल करीब 11-12 साल से मतलब कि ऐसे ही घूम रहा था, बट वो एक मर्डरर था। तो एक आत्मा ने एक जर्नलिस्ट की हेल्प की उस कातिल को पकड़ने के लिए। तो मुझे थोड़ी स्टोरी मतलब कि स्टोरी थोड़ी पसंद आई थी, तो इसलिए मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनना। तो ये बात है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में एक जर्नलिस्ट थे। उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। तो ना, बट वो आत्मा का जो नाम है वो ले सकता हूँ। ठीक है। वो उसकी नाम लेने की बता मतलब कि उस लड़के ने बताया कि वो जर्नलिस्ट जो है वो अभी भी एक्टिव हैं न्यूज़ के लाइन में। तो क्यों यार किसी का नाम लेना, नाम तो नहीं ले सकते हैं। तो क्या हुआ कि वो जर्नलिस्ट जो है तो वो तब मतलब कि 10-12 साल पहले की बात है। वो तब इतने फेमस नहीं थे। ठीक है। क्योंकि उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो कैच करते थे जाके चीज़ें, वो कोई देखता नहीं था। चैनल भी उन्हें मना करता था कि नहीं तुम मत ही लेके आओ ये सब चीज़ें, क्या मतलब कि बकवास चीज़ें लेके आते रहते हो ये सब। मतलब कि वो इतने फेमस नहीं थे जर्नलिस्ट के लाइन में। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें मतलब कि न्यूज़ पता चला कि किसी एक शमशान में आत्मा का साया है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने असिस्टेंट को ये बात बताई कि चल देख हम आत्मा को ये कैप्चर करते हैं, ये क्या दिखाते हैं कि कोई आत्मा नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है। तो फिर उनका असिस्टेंट ने बोला कि नहीं सर, आप इन सब चीज़ों के लिए अगर मुझे बुलाओगे तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आत्मा वात्मा पकड़ने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ। आप शमशान घाट मतलब भूत प्रेत को चीज़ों को छोड़ के आप मुझे जहाँ बुलाओगे मैं जाऊँगा, बट मैं भूत प्रेत की चीज़ों के लिए आपके साथ नहीं जाऊँगा, आई एम सॉरी। तो जर्नलिस्ट ने उसे फोर्स नहीं किया। उसके जर्नलिस्ट ने तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अपना कैमरा मुझे दे दे, मैं वो फुटेज और वगैरह शूट करके मैं लेके रात को लेके आ जाऊँगा। ठीक है। क्योंकि उन्होंने उसे फोर्स नहीं किया, डांटा नहीं, क्योंकि यार सबको मतलब कि किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। उसे डर लग रहा है तो उसको ज़बरदस्ती लेके जाना तो मतलब गलत होगा ना। तो ये जो सर थे वो कैमरा लेके चले गए, और एक उनके पास एक EMF मीटर था तो वो लेके चले गए। और मतलब कि वो ट्राईपॉड के साथ कैमरा अकेले, मतलब कि माइक कैमरा और वो मीटर वीटर बहुत सारी चीज़ें अकेले लेके चल रहे थे। कार में लेके जाके वो पहुँचे शमशान के पास। वो मतलब कि सिटी से थोड़ी दूर थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले वो ट्राईपॉड को लगाया, कैमरा को एडजस्ट किया शमशान के सामने, और वो इंटरव्यू देने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, हम यहाँ पे हमें आए हैं, यहाँ पे भूत वूत हुए हैं। तो वो बोलने लगे। और फिर बोलते बोलते बीच में उन्होंने जाके चेक किया कि मैं सही तो बोल रहा हूँ, एंगल ठीक तो है, ऐसे ही नॉर्मल चेक करते हैं ना। तो वो जाके जब एंगल कैमरा में एंगल चेक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे से कोई मतलब कि सफ़ेद कलर का एक साया बहुत तेज़ी से मतलब कि दौड़ के गया है, मतलब बहुत तेज़ी से। ये पहले पहले मतलब कि नॉर्मल नॉर्मल स्पीड में ये नहीं दिखेगा उनको, बट उन्होंने जब स्लो मोशन में देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ एक साया तो दौड़ के गया है। ये देख के उनको थोड़ा अजीब लगा कि यार, उन्हें लगा पहले पहले लगा कि यार कोई कीड़ा मकोड़ा होगा जो लेंस के आगे आ गया होगा, और वो ऐसा दिख रहा है। तो फिर वो ध्यान से देखा तो वो उनके पीछे ही दिख रहा है रियल में। तब उन्हें थोड़ा डर डर लगा, और डर क्या, और डर के साथ उन्हें एक्साइटमेंट भी हुई कि आज वो एक आत्मा को कैप्चर करने वाले हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो कैमरा उठाया और वो अंदर गए शूट करने के लिए गए। तो वो धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिख रही है कि कहीं कहीं पे कब्रें जल रही हैं, और कहीं पे जो लाश जल रही हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे धुआं है राख है, कहीं पे वो कुछ अघोरी बैठे हैं एक साइड में। तो जैसे ही वो अघोरी के पास जाते थे वो अघोरी उन्हें डांट के भगा देता था। तो मैंने देखा कि एक साइड पे अघोरी बैठे हैं, एक साइड पे नहीं बैठे हैं। तो वो जिस साइड पे अघोरी नहीं बैठे थे वो उसी साइड के लिए चले गए, और उन्होंने वो जाके चीज़ों को देख रहे हैं, इसे शूटिंग कर रहे हैं। तभी अचानक से उनको फिर से उन्होंने कैमरा चेक किया कि फुटेज सही आ रही है। तब उन्हें मतलब कि दिखा कि उनके कैमरे के सामने एक लड़की एक जगह पे खड़ी है, कि एक फ्रेम में एक लड़की खड़ी है। तो वो वापस उसी फ्रेम में गए, और फिर उन्होंने देखा कि वो लड़की अभी भी उन्हें दिख रही है उस जगह में। तो वो थोड़ा डर गए और उनके हाथ से कैमरा गिर गया। बट उन्होंने हिम्मत करके कैमरा उठाया और डरते डरते पूछा कि कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, तुम 2 बार मैंने मेरे फुटेज में क्यों आई हो। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये वो वहाँ पे मांगने लगे। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उनके सामने कोई खड़ा है। तो उन्होंने जब मतलब ठीक ठीक से देखा तो उन्होंने देखा कि उनसे करीब 10 फीट की दूरी पर एक लड़की खड़ी है। ठीक है।
जो कि मतलब कि एक अजीब तरह से कपड़े उसने पहने रखे हैं। तो उन्हें देखते ही समझ आया कि ये आत्मा है। तो ये धीरे धीरे मतलब कि हिम्मत करके उसके पास गए, ठीक है, इन्हें डरे नहीं है। पास गए और उनसे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लड़की ने पूछा कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो जर्नलिस्ट सर ने पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरा इसी शमशान के पास जो एक झरना है, वहीं पे मैं पिकनिक के लिए अपने दोस्तों के साथ आई थी। तो मैं रास्ता भटक गई थी। तो 6 लड़कों ने मेरे साथ मेरा रेप किया था और मुझे मार के इसी शमशान में जला के चले गए थे, और तब से मैं भटक रही हूँ। मेरे माँ बाप की हालत ख़राब है, वो मुझे आज भी ढूंढ रहे हैं कि उनके आस में है कि वो आज भी मैं मिल ही जाऊँगी। बट इस मुझे कि कब की बात है। तो लड़की ने बताया कि 11 साल पहले की बात है। तो जर्नलिस्ट ने पूछा कि 11 साल से तुम्हारा खूनी आज़ाद घूम रहा है। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसकी मदद करूँगा। तो इसने बोला कि ठीक है, तो मैं मदद करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उस मतलब कि आत्मा ने, उस आत्मा का नाम था जयंती, ठीक है, वो उस औरत का नाम। तो जयंती ने क्या किया कि उसने उस लड़कों के बारे में डिटेल्स में बताया कि ये लड़का यहाँ रहता है, ये लड़का यहाँ रहता है। उन्हें पूरा डिटेल उन 6 लड़कों के नाम बता दिए। तो जर्नलिस्ट जी गए और उन 6 लड़कों को उनके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि 6 लड़के एक जगह पे मिलते हैं, हमेशा बार में जाते हैं, दारू वारू पीते हैं, मतलब कि बर्बाद हैं, पैसे वैसे नहीं है इनके पास। कहीं अगर कोई भीख भीख मांग के दारू में पैसे इकट्ठा करते हैं, कहीं पे हाथ पैर मार के, वो जाके दारू पीते हैं। तो इन्होंने उन सबके नंबर इकट्ठा किए और सबको एक ही मैसेज भेजा कि तुमने 11 साल पहले जो भी चीज़ें, गलत चीज़ें करी थी, तो वो सब कन्फेस कर लो एक पुलिस के सामने, तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो ये मैसेज देखकर ऑब्वियसली सारे लड़के डर गए। तो अब मतलब कि डर तो गए, बट उन्हें उतना मतलब कि यकीन नहीं आ रहा था कि कोई हमें मार सकता है। तो उन्हें लगा कोई हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। तो एक बार वो लोग दारू पी रहे थे, तो जर्नलिस्ट सर जो है वो उस क्लब में घुसे और सीधे जाके उनके पास बैठ गए। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि वो नशे में तो थे, उन्होंने नशे में इन्हें दारू ऑफर कर दी। तो तभी ऐसे बातें बातें करते करते आउट ऑफ नो है जर्नलिस्ट ने पूछा कि 11 साल पहले तुमने एक लड़की का रेप किया था ना, और उसे जो मतलब कि मार के उस झरने के पास वाले शमशान में जला के आ गए थे ना। तो ये सुनते ही इन सब का नशा मतलब कि पूरी तरह से उतर गया, मतलब कि सडन नशा उतरता है ना, वो उतर गया। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं। तो जर्नलिस्ट ने बोला कि ठीक है, मत बताओ तुम। उस लड़की की आत्मा ने मुझे ये सब बताया और वो आज भी भटक रही है। और उसने बोला है कि अगर तुम पुलिस के सामने और मीडिया के सामने अपने जुर्म कबूल करते हो तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, वरना वो तुम्हारी जान ले लेगी। तो मतलब कि बेसिकली ये 10 लड़के, जो 6 लड़के थे, उनमें से 5 लड़के तो अनाथ ही थे, ठीक है। तो एक लड़के की माँ थी। तो वो मतलब कि बहुत मतलब कि बुरी हालत में उसकी, मतलब कि वो मरने ही वाली थी, ठीक है। उनका कोई कैंसर वैंसर था, उनके पास तो पैसे थे नहीं ये इलाज करे। तो एक लड़का जो है, वो जिसकी लड़की की माँ थी, तो वो जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक मतलब कि सफ़ेद कपड़े में एक लड़की उनके माँ के पास बैठी हुई है और उन मतलब कि उन्हें माँ को घूर रही। तो ये देखते ही उसने बहुत तेज चिल्लाया कि ये कौन है। तो जब उस लड़की ने उसकी तरफ मुँह किया तो उसे देखकर वो थोड़ा सा डर गया कि ये वही लड़की है जिसका उन्होंने रेप करके उसे जला दिया था। तो वो इतना देखते ही उसे लगा कि ये दारू के नशे में है, तो ऐसा लग रहा है। फिर उसने थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फिर से आके देखा, तो फिर से वो उसी को ही घूर रही। तो यही जाके उसके पैरों में गिर गया कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती हो गई मुझसे, जो बोलोगी मैं वो करूँगा। तो उसने बोला कि जिस जर्नलिस्ट ने तुम्हें ये सब बात बताई थी उसी के पास जाओ, उसके सामने कैमरे में वो रिकॉर्ड करेगा, कैमरे के सामने ये सब कन्फेस करो, और मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, तुम्हारी माँ को भी छोड़ दूँगी, माँ को ठीक भी कर दूँगी। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करके ये सब बातें बताई। तो तभी एक दोस्त ने क्या किया कि उसने कर दी गलती। तो उसने एक तांत्रिक को बुला लिया और मतलब ये उसके ऊपर जो आत्मा वात्मा के साए ये सब बता दिया। तो तांत्रिक ने क्या किया कि वो लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम कन्फेस करने जाएंगे, एक उनका प्लान था। तो वो तांत्रिक को उसके अपने साथ लेकर के जर्नलिस्ट के घर, उसने तांत्रिक को बाहर खड़ा किया और मतलब कि वो जो 5-6 लोग हैं वो अंदर गए और उन्होंने कन्फेस करना शुरू कर दिया। वो अपना स्टोरी बता रहे हैं। तो वो आत्मा जो थी वो वहीं पे खड़ी थी क्योंकि वो चेक कर रही थी। तो तभी अचानक से वो तांत्रिक जो है घर में घुसा, दरवाज़ा खोल के, और एक बबूत उसके आत्मा के ऊपर फेंक दिया। तो तांत्रिक को लगा था कि उस बबूत से आत्मा भस्म हो जाएगी, बट वो जो आत्मा थी वो बहुत शक्तिशाली थी, ठीक है, जयंती जो थी।
तो उसने क्या किया कि वो सीधा दौड़ के गया और तांत्रिक को मतलब कि गले से पकड़ के उठा लिया और तांत्रिक को मार दिया। ठीक है। तो तभी अचानक क्या हुआ कि घर का दरवाज़ा जो है बंद हो गया और जो जर्नलिस्ट सर थे तो आत्मा ने जाके बोला कि आप घर से बाहर जाइए, अब इनको सज़ा मैं दूंगी क्योंकि इन्होंने गलती की, इन्होंने मुझे पकड़ने के लिए तांत्रिक बुलाया। तो तभी जर्नलिस्ट सर जो है वो घर से बाहर गए और वो गाड़ी लेके अपने गांव आ गए। ये सब देख के उन्हें डर लगा था। तो तब भी उन्होंने चेक किया तो उसके बाद उन लड़कों का ना आता पता ना उस लड़की का कोई आता पता था। और ये जो जर्नलिस्ट थे ये मेरे एक स्टूडेंट के चाचा थे। तो ये उनके साथ ये चीज़ हुई थी कि उन्होंने खुद देखा था कि एक आत्मा ने कैसे अपना बदला लिया था उनकी हेल्प से। तो ये थी एक स्टूडेंट की स्टोरी गाइस। तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय श्री राम।